नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, वो दो वीडियो का कॉम्बिनेशन है। पिछले लास्ट दो वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने जो है अमृतपाल सिंह की जो बजाई है उस पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो है उसमें मेजर गौरव आर्या बात कर रहे हैं अमृतपाल सिंह के बारे में कि ही इज एन ISI एजेंट इन इंडिया, जो चाणक्य डायलॉग। और दूसरा जो पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह प्रिपेयरिंग एन आर्मी टू अटैक इंडिया। तो लेट्स फाइंड आउट द रियलिटी, है ना। देखते हैं एक साथ एंड वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो। शैल वी? Here we go. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हम चलते हैं पंजाब और आप सबको पता है कि अमृतपाल सिंह को लेकर वहां पे क्या क्या चल रहा है और कौन सा ड्रामा चल रहा है। तो कई लोग ये कह रहे हैं यार उसको पकड़ा क्यों नहीं अभी तक, और हो सकता है जब तक ये वीडियो देखें उसको पकड़ लिया जा चुका हो। लेकिन मैं ये बात अभी नहीं कह सकता क्योंकि अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टिल ऑन द लूज, वो भाग रहा है, पंजाब पुलिस उसको अभी तक नहीं पकड़ पाई। मैं आपको थोड़े से इतिहास में ले जाना जरूरी समझता हूं, और आपको इतिहास में ले जाना इसलिए जरूरी है ताकि आप यह समझ लें कि ये जो पूरा हो रहा है ना, जो चक्रव्यूह चल रहा है पंजाब में, चल क्यों रहा है और इसका जो सोल्यूशन है, इसका उत्तर क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। अब मीडिया तो आपको बताएगा ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये हो गया, वो सब हमें पता है। हमें यह पता है कि किस तरीके से इसने गुरु ग्रंथ साहिब को आगे ले जाकर इसने अजनाला के पुलिस स्टेशन पर अटैक करा, और इसके ऊपर किडनैपिंग का केस है, दुनिया भर के इसके ऊपर केसेस हैं, हेट स्पीच के केस हैं, ये सब राइट। लेकिन जो आपको नहीं बता रहा है वो ये नहीं बता रहा है कि इसकी जड़ें कहां तक जाती हैं और इसका समाधान क्या है। तो आज जड़ों के बारे में बात करेंगे और दोस्तों समाधान के बारे में बात करेंगे। अमृतपाल सिंह का ये मामला है, आप सबको पता, दुबई में ट्रक चलाता था। अच्छा। 6 महीने पहले ये बंदा जो क्लीन शेवन सिख था, राइट, ये क्लीन शेवन था, इसके लंबे बाल नहीं थे, इसकी बहुत कम दाढ़ी थी, इसने बाल वाल अपने बिल्कुल हीरो टाइप इसने कटवा रखे थे। ये बंदा जो है ये आता है पंजाब, ठीक है, ये पंजाब आता है और वारिस पंजाब दे दीप सिद्धू, आपको याद होगा, स्मॉल टाइम एक्टर जो एक्सीडेंट में मारा गया था। दीप सिद्धू ने एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, वारिस पंजाब दे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको चलने क्यों दिया। वारिस पंजाब दे खुले में पैसा इकट्ठा करते थे, खुले में स्पीचेस देते थे, खुले में खालिस्तान प्रोपोगेट करते थे, और यही चीज कई बार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, देखो इनडायरेक्टली भी होता है, राइट, सिद्धू मूसेवाला ने भी करी है। अब कई लोग गुस्सा हो जाएंगे जो फैंस हैं, आप गुस्सा हो ना हो वो आपकी मर्जी है। जो सच है, मेरा काम है सच बोलना, और सच सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यहां पे मेजर सच ही बोलेगा। ये इतने बड़े क्यों बन गए, भिंडरावाला इतना बड़ा क्यों बन गया, क्यों भिंडरावाला इतना बड़ा बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि उसको पाला गया। एक GBS सिद्धू साहब हैं, स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, जो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके स्पेशल सेक्रेटरी हुआ करते थे एक टाइम पे। बड़े सीनियर IPS ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी 20-25 साल उन्होंने रॉ को दिए। उन्होंने एक किताब लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, आप देख सकते हैं किताब को। उन्होंने लिखा है कि खालिस्तान का मामला, उसमें पाकिस्तान बाद में आया, पाकिस्तान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया, लेकिन उसके बीज किसने बोए? बीज दिल्ली से बोए गए थे, बीज दिल्ली से बोए गए थे और फंडिंग करी गई थी, भिंडरावाले को पैदा करा। उसी तरीके से अमृतपाल सिंह को कौन पैदा कर रहा है, इसकी जड़ें कहां हैं? ये पाकिस्तान का K2 प्लान क्या है भाई? K2 प्लान सिंपल है, K2 यानी कि जो वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, माउंटेन पीक्स, वो भी है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और K2 यानी कि K कश्मीर, K खालिस्तान, ये पाकिस्तान का रेफरेंस है। K2 प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को लाया जाता है दुबई से, जहां पे एक ट्रक ड्राइवर है, किसी रिश्तेदार की कंपनी में काम करता है, उसको लाया जाता है। और अचानक ये बंदा जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं जानता, दीप सिद्धू जो था वारिस पंजाब दा, वो तो एक्टर था, उसको 10 लोग पहचानते थे, इसको कौन जानता है? वो फिर भी एक्टर था, तो वो तो स्क्रीन पे आता था, इसको तो कोई नहीं जानता था। एक अननोन क्वांटिटी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कैच करा वहां पे, दुबई में इसकी मीटिंग करवाई जो रेडिकलाइज्ड खालिस्तानीज थे, और ISI ने अमृतपाल सिंह को वहां पे ग्रूम करना शुरू करा। इसकी आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन जो थी,
इसको यह बताया गया कि भारत बुरा है, इसको यह बताया गया कि भारत बहुत जुल्म कर रहा है सिखों पे, इसको यह बताया गया कि भारत ने यह करा वो करा, दुनिया भर की चीजें, जो ड्रामा था, इसको पूरी झूठी जो थी चीजें इसके दिमाग में फिट करी हैं और इस बंदे को यहां पे लाया। दीप सिद्धू मर गया, जब तक दीप सिद्धू था वो आईएसआई का काम कर रहा था। अब अमृतपाल सिंह आ गया, दीप सिद्धू की जगह वारिस पंजाब दे इसका चीफ बन गया। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी और बहुत जरूरी है समझना। देखिए, ऐसा है, ये कर क्यों रहा है पाकिस्तान? दो तीन कारण है। मैंने बोला था ना, पहले जड़ों पे जाते हैं, फिर सोल्यूशन पे जाएंगे। पाकिस्तान को इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान भारत से एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता। ना पाकिस्तान के पास हिम्मत है, ना पाकिस्तान के पास जज्बा है, ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं। और लड़ाई लड़ने के लिए तीनों चीजें चाहिए। पाकिस्तान नहीं लड़, उसके जर्नैल, अभी मैंने आपको नहीं बताया था 2-3 दिन पहले, वो 40-45 हजार एकड़ जमीन पंजाब में उन्होंने हड़प ली। पाकिस्तानी आर्मी ने बोला कि हम खेती बाड़ी करेंगे। ये तो उनकी फौज के हाल है यार। आपको लगता है फौज लड़ने वाली है? जनरल बाजवा, 1200 करोड़ की संपत्ति, ये फौज लड़ने वाली है? जनरल आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल, 150 या 125 कुछ पापा जॉन के पिज्जा, ये फौज लड़ने वाली है? जनरल बाजवा जो कि आर्मी चीफ, जिसके बारे में मैंने बोला 1200 करोड़ की संपत्ति है, वो जब से रिटायर हुआ है पाकिस्तान में है ही नहीं। वो कभी लंदन, कभी दुबई, कभी यहां कभी वहां, पाकिस्तान में उसकी शक्ल नहीं दिखाई देती। ये लड़ने वाली फौज है। परवेज मुशर्रफ जिसकी डेथ हो गई, वो विदेश में ही मर गया, वापस आया नहीं। ये लड़ने वाली फौज होती है। जनरल अशफाक परवेज कियानी, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। वहां पे ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, एक उसने टापू खरीद लिया, एक जजीरा खरीद लिया, एक आइलैंड खरीद लिया उसने। ये अय्याशी की जिंदगी जी रहे। ये लड़ने वाली फौज है? आप बताइए। जनरल राहील शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉर्मर, जो सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा है, अपने मुल्क पे वो कदम रखना ठीक नहीं समझता, ये लड़ने वाली फौज है? मैंने आपको 10 एग्जाम्पल मैं आपको और दे सकता हूं इनके फौज के जर्नलों के करप्शन। ठीक है, और इसलिए ये खुद नहीं लड़ते क्योंकि खुद उनको कौम को लूटना है। तो इनको अमृतपाल सिंह जैसे टट्टू चाहिए जो इनका काम करें गंदा। और मर्द के बच्चे तो खुद आके लड़ो यार, वो काम नहीं करना है इन्होंने। जिहाद करेगा गरीब का बच्चा, इनका लड़का जाएगा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए। तो पाकिस्तान में ये चीज क्लियर, और हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अब इसकी जड़ें, पाकिस्तान ने बोला कि भाई इसको लॉन्च करो, इसको पैसे वैसे दिए, इसकी फंडिंग दी। इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो गुरुद्वारा साहब है ना फॉरेन कंट्रीज में, आपके लंदन में, आपके कनाडा में, यूएस में, कई जगह, जो एक पवित्र पावन जगह है, जो भगवान का घर है, उसको करप्ट कर दिया इन लोगों ने। वहां पे इन लोगों के डोनेशन बॉक्सेस में मोटा मोटा पैसा डलता है, इस पैसे से फंडिंग होती है। नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग्स के पैसे से इसकी फंडिंग होती है पूरे खालिस्तान की मूवमेंट की। और उसी प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को दुबई से वापस इंडिया लाया गया और यहां पे आके इसको छोड़ दिया गया। इसका प्रचार करा, खूब करोड़ों रुपए डाले, इसकी पूरी फौज बनाएगी। वरना एक ट्रक ड्राइवर की क्या हैसियत है भाई? आप एक बात बताइए, एक अनजान बंदा, खुद सोचिए जरा, जो मीडिया कह रही है आपको ना, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मारिए गोली, डज नॉट मैटर, जाने दो उसको। एक ट्रक ड्राइवर, ठीक है, एक ट्रक ड्राइवर दुबई से आता है जिसको कोई नहीं जानता, और अचानक हर एक मीडिया वाला उसके मुंह के अंदर माइक डालने को तैयार है कि अमृतपाल सिंह जी आप, एक तो मीडिया भी ऐसी है ना, मीडिया भी ऐसी है कि फालतू की बकवास जरूर उनको करनी है अपने न्यूज बाइट्स के लिए। हां बताइए अमृतपाल सिंह जी आप क्या समझते हैं? हम तो भारत के संविधान को मानते नहीं। अमृतपाल सिंह मारो जूते इसको खींच खींच के, भारत के संविधान को नहीं मानता। और भारत का संविधान के लिए ना फिर कुछ और करना पड़ेगा इसको, तब ये मानेगा भारत का संविधान। ये जो अमृतपाल सिंह है ना, ये सांप है। ये अपने आप को सरदार कहता है, सरदार जैसी हरकतें नहीं है इसकी। मैं तो फौज में था, मैं देख चुका हूं। मैंने कभी ऐसा सिख नहीं देखा जो भागा हो जब परेशानी सामने आई है, खतरा सामने आया है। मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैंने इतिहास में पढ़ा। फौज में आप कितने परमवीर चक्र हैं, कितने अशोक चक्र हैं, कितने महावीर चक्र हैं, कितने शौर्य चक्र हैं, अगर मैं सरदारों की लिस्ट बताऊं वो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। हमने तो नहीं देखा, हमने आज तक नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपको ये बोल ही नहीं सकता कि वो सिख है जिसके सामने परेशानी आई वो भाग गया। ये पहला आदमी, ये खोटा सिक्का है, ये सरदार है ही नहीं। एक तो ये खोटा सिक्का है। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सामने से पुलिस है? ठीक है, पहले इसने गुरु ग्रंथ साहिब को सामने ले गया, पुलिस वाले बैक ऑफ कर गए। सही बात है, कोई भी मैं होता मैं बैक ऑफ कर जाता यार। मैं थोड़ा ना फिर इसके ऊपर चढ़ दौड़ता, मैं नहीं करता, क्योंकि सामने गुरु ग्रंथ साहिब है, इसने उसका फायदा उठाया। ठीक है, ये आदमी सिर्फ कमजोर नहीं है, ये कपटी भी है, ये चोर उचक्का भी है, राइट। इसके अलावा इसने क्या करा देखो, अब जब पुलिस आई ये भाग गया। ठीक है, तो ये आईएसआई का एक मोहरा है जो पंजाब में दोबारा
जहर फैला रहा है। मैं एक और आपको बता देता हूं सिमिलरिटी पंजाब और कश्मीर के बारे में। दोनों जगह में इंडिया की मैक्सिमम ड्रग प्रॉब्लम्स हैं। आपने तो उड़ता पंजाब पिक्चर देख ली, इसलिए आपको पता लग गया कि पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है। उसके पहले लोगों को पता ही नहीं था, जो बाहर वाले थे, जो साउथ इंडिया के थे या नॉर्थ इंडिया के थे, ईस्ट और वेस्ट के थे, सेंट्रल कहीं के भी थे, उनको यही नहीं पता था कि पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है। सुनी थी ऐसी उड़ती उड़ती बातें, वो तो पिक्चर आ गई उड़ता पंजाब, तो सब लोगों को पता लग गया कि यार ऐसा कुछ है। उड़ता कश्मीर भी है भाई साहब, उड़ता कश्मीर भी है। कश्मीर वैली में इतनी भयंकर ड्रग प्रॉब्लम है कि लोग उसके बारे में बात करना, मैं तो जाता रहता हूं इसलिए मुझे पता है सच्चाई जमीन पे क्या है। पाकिस्तान ने कश्मीरियों को और यहां पे पंजाबियों को बर्बाद कर दिया उनको ड्रग्स दे देके। एंड ऑल दिस इज नार्को टेररिज्म। ये सरहद पार से आते हैं ड्रग्स, ये कभी ड्रोन में डालते हैं ड्रग, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी सुरंग बना के, किसी तरीके से। आप 100% तो नहीं रोक सकते, वो 100 बार भेजेगा, आप 90 बार रोक लो कि 10 बार फिर आ जाएगा अंदर। दैट इज व्हाट दे आर डिपेंडिंग ऑन। और एक बार आपने इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया, एक बार आपने पूरे ड्रग एडिक्ट्स की, आपने एक पूरी एक जनसंख्या जो है उसका एक पोर्शन आपने ड्रग एडिक्ट बना दिया, तो फिर वो ड्रग एडिक्ट तो अपना रास्ता देख लेगा कहीं से भी, वो खरीदेगा। जिसको ड्रग की आदत लग गई, उसको घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, अपने तन बदन के कपड़े बेचने पड़े, गाड़ी बेचनी पड़े, ठीक है, उसको मां बहन बेटी बीवी के जेवर बेचने पड़े, उसको ड्रग चाहिए तो उसको चाहिए यार, उसको चाहिए। और वहां से ये लोग, ये सब वारिस पंजाब दे और ये सब जो फ्रॉड चल रहा है 420, ये वहां से फंड होती है। अब मैं बताता हूं इसका, ज्यादा समय ना लेते हुए आपका, लेट्स कम टू द पॉइंट। पहली बात तो ये, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है ऐसे लोगों को जिनके बारे में पता, चलो इसके बारे में नहीं पता था, अननोन क्वांटिटी था, ये आ गया वापस। सबसे पहले जितने भी खालिस्तानी हैं, टॉप 1000 जितने भी आप आइडेंटिफाई करें, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इंडिया पीरियड। They should not be allowed to have any contact with India, period. They should not be allowed to send money or receive money from India, period. कहानी खत्म। आप उनको ब्लैकआउट कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि खालिस्तान उनको कहां बनाना है, कनाडा में तो बनाना नहीं है, उनको तो बनाना पंजाब में। इनको यही गलती हमने करी जब ये कश्मीरी रेडिकल्स जाके तुर्की में रहते थे, वहां से जाके इंटरनेट पे जहर उगलते थे और यहां पे आके अपना आराम से कश्मीर में गर्मियों में आए, अपना टाइम वाइम बिताए, फिर वापस तुर्की चले गए जहर उगलने के लिए। इतनी डेमोक्रेसी भी ठीक नहीं है बॉस, ये खा जाएगी देश को इतनी डेमोक्रेसी। ये सब जूते के यार हैं, ठीक है, पकड़ के इनको लगाओ डंडा 4-4, बिल्कुल जय हिंद बोलेंगे ये, और जनमन गन भी गाएंगे खड़े होके। वो तो हम बड़े सॉफ्टली इनके साथ पता नहीं क्यों डील करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी फंडिंग एनआईए ब्लॉक करे, वारिस पंजाब को डिक्लेयर इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फर्क पड़ता है, डिक्लेयर वारिस पंजाब दे अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इसके साथ कनेक्टेड है सबको जेल में डालो, टेररिज्म के चार्ज लगाओ, जिंदगी भर तक अपनी एड़ियां घिसते रहे कोर्ट कचहरी में, घिसते रहे कोर्ट कचहरी में। लेट दिस बी अ लेसन टू एवरी इंडियन हु होल्ड्स अ इंडियन पासपोर्ट, हु होल्ड्स इंडियन आधार कार्ड एंड सिटीजनशिप, कि बॉस यू गो अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, तुम स्टेट के खिलाफ अगर तुम जाते हो तो फिर देखना तुम्हें उल्टा लटका के पीटेंगे। तुम्हारी पुश्तें जो है ना वो याद रखेंगी कि तुमने क्या काम करा है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो स्टेट पुलिस है, देखो मैं पंजाब पुलिस की ना प्रोफेशनलिज्म को सैल्यूट करता हूं। पंजाब पुलिस ही थी जिसने पहले खालिस्तानियों को पीट पीट के पंजाब से भगाया था। लेकिन एक बात हर समय ध्यान रखिएगा, आई डोंट वांट टू मेक अ पॉलिटिकल कमेंट हियर, लेकिन सच बात यह है कि कोई भी स्टेट पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस हो, वो पंजाब की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, साउथ इंडिया की हो, नॉर्थ इंडिया की हो, एनीवेयर इन इंडिया, इट इज डायरेक्टली अंडर द चीफ मिनिस्टर। ये अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है, जहां पे जो पुलिस थी दैट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। आज भी पुलिस में, मैं आपको एक बात, सच्ची बात बता रहा हूं, 1861 1861 की पुलिस एक्ट है जो आज भी चल रही है। हम लोग 2023 में बैठे हैं, मार्च में 2023 में 1861 की पुलिस एक्ट चल रही है। दैट इज वाई एवरी पॉलिटिशियन वांट्स टू कंट्रोल द पुलिस। हर एक पॉलिटिशियन पुलिस को कंट्रोल करना चाहता है। और पंजाब पुलिस, अगर लीडरशिप ठीक मिले तो पंजाब पुलिस कमाल कर सकती है। ये कमाल कर चुकी है कई बार पहले भाई, ये कोई नई बात थोड़ा ना बता रहा हूं मैं आपको कि पंजाब पुलिस कमाल कर देगी तो नहीं, वो कर चुके हैं कई बार, लेकिन इट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। मैं एक बात बताऊं, एक फिल्म है खाकी, आप देखिएगा, उसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है बड़ा प्यारा। ही प्लेज अ पुलिसमैन एंड ही सेज कि अगर पुलिस चाहे, ये पिक्चर का डायलॉग है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डायलॉग है ये, मैं जानता हूं, अगर पुलिस चाहे
तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। दोस्तों, आप इशारा समझ गए होंगे। अगर अभी तक अमृतपाल सिंह खुला घूम रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन आए हैं कि बॉस इसको छेड़ना मत। एक माहौल बना के रखो कि इसको पकड़ रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा अभी तक, मैं पूछना चाहता हूं। वाई इज इट सो डिफिकल्ट? एंड पंजाब पुलिस इज अ प्रोफेशनल फोर्स। पंजाब पुलिस ने बहुत बलिदान दिए, बहुत सैक्रिफाइस दिए हैं। इनको तो पंजाब पुलिस, मैं आपको मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच्ची बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। पंजाब पुलिस के जो अफसर थे उनको इतना हैरेस करा। देयर आर फ्यू ऑफिसर्स हु कमिटेड सुसाइड। उनके ऊपर झूठे केस लगाए, कोर्ट कचहरी, जबकि उन लोगों ने पूरी पंजाब की सफाई कर दी थी। ये बब्बर खालसा, टब्बर खालसा को सब ऊपर टांग दिया था इन लोगों ने, जब केपीएस गिल साहब हुआ करते थे, व्हेन ही वाज डीजीपी। इसी पंजाब पुलिस ने खदेड़ के मारा था खालिस्तानियों को। लेकिन खुद जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, जिन्होंने हमारे कोर्ट्स का इस्तेमाल करा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करा, इन लोगों ने इतना ज्यादा हैरेस करा कि पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स, सम ऑफ देम वर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतना गंदा गेम चल रहा है वहां पे, और आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक बात और बताना चाहता हूं, ठीक है। यह अगर बढ़ता है, अमृतपाल सिंह बड़ा होता है, तो हमारी गलती है, क्योंकि इसको बड़ा बनने दिया। पंजाब गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, यार इसको अगर पकड़ लेंगे तो हमारे कितने वोट जाएंगे, जरा गिनना भाई साहब। तो भाई खाता बना रहा है वो, अच्छा इतने वोट चले जाएंगे, तो थोड़ा सा और चलो चलने तो कोई बात नहीं। भाई साहब, सांप को दूध पिला रहे हो, सांप को दूध पिला रहे हो। डोंट गो बैक टू द 80s। वो 80 का दशक सबसे काला दशक था पंजाब की हिस्ट्री में। औरंगजेब के शासन के बाद सबसे काला दशक था। इट वॉज द वर्स्ट पीरियड आफ्टर औरंगजेब विच पंजाब हैज सीन। इतना ब्लडशेड, इतना खून खराबा, हजारों की तादाद में। ऐसे कई लोग हैं, कई सौ की तादाद में, जिनका पता ही नहीं इनकी बॉडीज कहां पे हैं, कौन से खेत के नीचे, कौन से पता नहीं कुएं के अंदर डाल दी, कौन से खेत के नीचे उनकी बॉडी दबा दी, किसी को पता नहीं लगा आज तक। पंजाब ने इतने बुरे दिन देखे। वही अमृतपाल सिंह आईएसआई की शेयर लेकर, आईएसआई का पैसा लेकर वही काले दिन वापस पंजाब में लाना चाहता है। इसको तो पकड़ो, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले लाओ सीआरपीएफ को वहां पे, सबसे पहले लाओ सीआरपीएफ का मैसिव डिप्लॉयमेंट करो वहां पे। इसको पकड़ो, सीआरपीएफ मार मार के इसका दुम्बा बनाएगी सबसे पहले, और इसको जेल में डालो। कहां पे, मैं बताता हूं आपको। पंजाब में जेल में मत डालना कि लुधियाना में, जलंधर में, अमृतसर। नो 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 नो। इसका इकोसिस्टम वहां पे है, ये मदद करेगा, इसका इकोसिस्टम, ठीक है। इसका इकोसिस्टम मदद करेगा। हो सकता है कि कोई पुलिस वाला कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मैं पंजाब पुलिस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज पंजाब पुलिस आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई सैल्यूट पंजाब पुलिस। लेकिन इक्के दुक्के बैड एप्पल्स आर एवरीवेयर, ठीक है। ब्लैक शीप आर एवरीवेयर, हर जगह मिल जाती हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक दो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं। कोई मजबूरी होगी, कोई पैसा देगा, कुछ ना कुछ तो मजबूरी होती है उसकी, राइट। आप उसको पंजाब में मत डालो, आप उसको डालो बिल्कुल साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, केरल की किसी जेल में डालो, जहां पे ना वो कल्चर समझता हो अमृतपाल सिंह, ना उनकी लैंग्वेज समझता हो, ना उनका खाना समझता हो। एंड ही शुड बी एब्सोल्युटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एवरीबडी, इन कंप्लीट 100% आइसोलेशन। अमृतपाल कहां गया किसी को पता है? या डालिए मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के किसी जेल में दूर, आइजॉल, लोंगतलाई, लुंगले, कहीं पे ऐसे दूर जगह जहां में नेटवर्क ही ना मिले फोन का, और वहां पे रहे वो अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ द सीआरपीएफ। और जो वारिस पंजाब के जितने भी हैं सबके ऊपर, जैसे करा था ना एनआईए ने क्रैकडाउन, पूरी हुर्रियत गायब कर दी थी रातों रात, वही वारिस पंजाब के साथ करना है। दीज आर वेरी डेंजरस पीपल। और दोस्तों, मेरी आखिरी अपील है आप सबसे, ठीक है। मैं आज कोई पाकिस्तान के बाद, उन्होंने तो वैसे ही 40,000 टन जो गेहूं आया था चोरी कर गए पाकिस्तानी, तो मैं आज तो पाकिस्तानियों की बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये फिर खालिस्तानी है, ठीक है। ये खालिस्तानी जानवर है, ये इंसान है ही नहीं है। ये हिंदुओं और सिखों के बीच में फर्क डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी आपसे अपील करी थी, मैं दोबारा अपील कर रहा हूं। ये जो आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, जो मंदिरों को खिड़कियां तोड़ दी या स्प्रे पेंट कर दिया और उल्टी सीधी बातें कर दी, क्यों कर रहे हैं ये? आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका रिएक्शन ये चाहते हैं इंडिया में हो। ये पता है क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि 10,000 हिंदू इकट्ठा हो जाएं और गुरुद्वारे के अंदर कुछ गलत चीज कर दें या हमला कर दें। ये चाहते हैं। कभी नहीं होगा। फिर ये दुनिया भर में जाएंगे, बोलेंगे अच्छा देखो, ये जो रेफरेंडम हम करना चाह रहे थे, एक खालिस्तान का, एक आजाद रियासत का, एक आजाद मुल्क का, इसलिए क्योंकि यहां पे सिख सेफ नहीं है। ये इन जानवरों का प्लान है, ठीक है। आप इंसान हैं, ये जानवर है,
और ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि किसी जानवर ने इंसान को बेवकूफ बना दिया हो। आप इनके प्लान में फंसना मत, और हर एक गुरुद्वारा साहब को वही इज्जत देनी है जो आप मंदिर को देते हो, वही इज्जत देनी है जो आप मंदिर को देते हो। तभी इन खालिस्तानियों के मुंह पे जूते पड़ेंगे, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, छित्तर भिगा भिगा के। गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, जैसा आप रामायण को, महाभारत को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें। जैसे आप गुरुद्वारा साहब को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे जैसे आप मंदिर को देते हैं। यह होगा खालिस्तानियों के मुंह पे थप्पड़ या फिर जूता। और ये अमृतपाल सिंह, इसको डालो जेल में, और इसको जो अब्बू है ना पाकिस्तान में, ठीक है, उनको तो अलग से टाइट करेंगे कभी और। लेकिन सबसे पहले इसमें नकेल कसना बहुत जरूरी है। ये सांप का बच्चा, मैं बता रहा हूं, सपोला है, ये कल अजगर बनेगा, पूरे पंजाब को डसेगा। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की बहुत जरूरत है। तो यार ये था पहला वीडियो, है ना। अब चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। एक बार दूसरा वीडियो भी देख लेते हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस। दोस्तों, कल हमने बात करी थी अमृतपाल सिंह की, और आज भी हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की कौन सी साजिश थी, वो घिनौनी साजिश जिसके तहत ये सब जो पंजाब में चल रहा है ना, ये खून खराबा, ये ड्रामा, इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब आगे चल के क्या होगा, इस वक्त क्या हो रहा है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, और अभी तक अमृतपाल सिंह नहीं पकड़ा गया। र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं कि हो सकता है उसको पकड़ लिया और कहीं और डाल दिया हो। लेकिन हमें इस वक्त कुछ नहीं पता कि अमृतपाल सिंह कहां है, क्योंकि मीडिया ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। लेकिन एक बात जो मीडिया ने जरूर बताई है दोस्तों, वो ये बताई है कि जो ड्रग एडिक्शन वाला मामला है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ड्रग्स होते हैं बहुत ज्यादा, और आपने पिक्चर भी देखी उड़ता पंजाब। उसी तरीके से मैंने ये भी बोला था पिक्चर बननी चाहिए उड़ता कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों जगह ड्रग्स की भरमार कर दी है। अमृतपाल सिंह क्या करता है? अमृतपाल सिंह ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ता है जिसका बिल्कुल खेल खराब हो चुका है, जो वापस आ ही नहीं सकते, और उनसे बना रहा है ये बंदा सुसाइड स्क्वाड, यानी कि मानव बम दस्ता। एक पूरी टीम बना रहा है जो कि सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, जो सुसाइड वेस्ट बांधेंगे और फट जाएंगे। अच्छा, यहां पे आप देखिए, दिलावर सिंह वो था पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को जिसने मारा था, वो भी सुसाइड बॉम्बर था दिलावर सिंह को उनका हीरो बताया जा रहा है कि भाई अगर तुम्हें बनना है तो दिलावर सिंह जैसा बनना है। तो ये लोग जो हैं, जिनको अमृतपाल सिंह तैयार कर रहा है सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए, क्या ये नॉर्मल लोग हैं? नहीं, ये ड्रग एडिक्ट्स हैं। जिनका दिमाग कुंद हो चुका है, इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है, जो कि ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये खास तौर से ऐसे केस चुन रहा है, ऐसे लोग चुन रहा है, ड्रग एडिक्ट्स जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जिनका आगे पीछे वाला कोई नहीं है, फिर उनको बोल के कि ठीक है हम तुम्हें ड्रग्स देंगे, तो वहां पे जाके फट जाना। अब जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा उसके लिए तो बहुत अच्छा सौदा है, वो जाएगा और ऐसे काम करने की पूरी कोशिश करेगा। ये अमृतपाल सिंह की फौज है। तो दोस्तों, पता लगा है कि दलजीत सिंह कलसी, जो कि अमृतपाल सिंह का खासुल खास आदमी है, उसका राइट हैंड मैन है, उसने एक खास आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार करी। यह इनका प्लान था और इन्होंने रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दी थी। जिसी का पार्ट था वो सो कॉल्ड खड़कू, यानी कि सुसाइड बॉम्बर रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसके बारे में मैंने बात करी थी, जो ड्रग एडिक्ट हैं, जिनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, उन लोगों को हायर करके पब्लिक प्लेसेस में फटना, सुसाइड बॉम्बिंग। तो यह आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार करी गई, जिसके लिए पता लगा है कि विदेश से 35 करोड़ रुपए भारत आए हैं। 35 करोड़ रुपीज हैज बीन रिसीव्ड बाय अमृतपाल सिंह एंड हिज एड। आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने के लिए, उनके लिए हथियार खरीदने के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए। अब देखिए, यह पहली बार नहीं आया होगा पैसा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह जानने की जरूरत है। यह 35 करोड़ नहीं, कई 100 करोड़ आए होंगे। अगर आपको पंजाब में आग लगानी है और हिंदुस्तान के दिल में ठेस पहुंचानी है, तो क्या वो काम 35 करोड़ में हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यह कई 100 करोड़ आए हैं, कई 100 करोड़ आए हैं, जिसमें से 35 करोड़ का पता लगा है दोस्तों। तो ये लोग ये काम कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है, और इसका प्रूफ मिल चुका है। अब ये मामला डाउट में नहीं रहा कि ये कैसे आ गया ये आदमी, ये दुबई से आ गया आदमी, ये तो ड्राइवर था। अरे भाई एक बात बताइए, आज की तारीख में वो ड्राइवर है, वो दुबई से आता एक ड्राइवर है, आज की तारीख में ड्राइवर है। 4 दिन के बाद उसके बाद 20-20 गाड़ियों का काफिला कहां से आ गया? मामूली से अचानक वो हर जगह जा रहा है, इतना पैसा उसके पास कहां से आ गया? अगर वो दुबई में भी ड्राइवर था, वो करोड़पति थोड़ा ना बन गया भाई दुबई में गाड़ी चलाते चलाते। तो जब एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट करा, जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेट करा, जब बाकी एजेंसीज ने, खुफिया एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट करा, पता लगा जी 35 करोड़ की तो एक खेप मिल रही है। ये भाई बाहर से पैसा ला रहा है और भारत में इंतजार फैला रहा है, भारत में ये पूरी गड़बड़ फैला रहा है। तो ये पकड़ा गया आदमी। दोस्तों, एक और रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट इस प्रकार से है कि पीटर
फ्राइडरिक करके एक शख्स है जो कि अमेरिका में रहता है। मैंने आपको अभी बोला ना 35 करोड़ रुपए आए। इस आदमी का काम यही है। पीटर फ्राइडरिक पैसे दाएं बाएं करता है और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करके एक खास किस्म का माहौल बनाता है भारत के खिलाफ। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, जो संगठन है इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन माइनॉरिटीज, OFIM। OFIM को यह चलाता है और खास तौर से पाकिस्तान और तुर्की, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और टर्किश इंटेलिजेंस दोनों मिलकर यह जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें पीटर फ्राइडरिक काम करता है। ये दोनों देश मिलकर भारत को अंदर से कमजोर कर रहे हैं और ये दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज पीटर फ्राइडरिक को पैसा देती हैं। तुर्की पैसा देता है, पाकिस्तान पैसे देता है। और जो लोग आप ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान तो भूखा है, भिखारी है, कंगाल है, उसके पास पैसा कहां से आया, भाई देखिए, जब पाप करना होता है ना, पैसे आ जाते हैं। ये नार्को टेरर का पैसा है, ये पैसा ड्रग्स का है जो पाकिस्तानी जर्नल, पाकिस्तानी आर्मी बेचकर पैसा कमाती है, जिससे लोगों को ये फंड करती है पीटर फ्राइडरिक जैसे। और इसका एक और साथी है, मैं आगे चल के बात बताता हूं, अली केस्किन। इसका नाम है अली केस्किन। और जो टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी है MIT, उसका नाम है MIT टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी, और पाकिस्तान की ISI मिलके अली केस्किन और पीटर फ्राइडरिक मिलके भारत के अंदर एक काम करवाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को बैकअप करते हैं। ये छोटी छोटी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और जब कोई बड़ा इदारा, बड़ा डिपार्टमेंट या बड़ा कोई मीडिया हाउस भारत के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी, मार्क माय वर्ड्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि BBC की डॉक्यूमेंट्री में इन लोगों का हाथ था, मैं ये बात नहीं कह रहा। लेकिन आप इसको दूर भी नहीं कर सकते, आप इसको नकारा भी नहीं कर सकते। ये लोग गलत गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, ये लोग मीडिया वॉरफेयर करते हैं, जिसको हम 5th जनरेशन वॉरफेयर या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं। दोनों में फर्क है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, पीटर फ्राइडरिक, अली केस्किन, ये दोनों के दोनों MIT टर्किश इंटेलिजेंस और साथ में ISI पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, इनका एक जॉइंट ऑपरेशन है। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में जो भारत का हाई कमीशन है, ये खालिस्तानी गया और वहां से भारत का झंडा उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा, किसी भी हाई कमीशन और एम्बेसी, किसी भी हाई कमीशन और एम्बेसी की सिक्योरिटी उस देश की जिम्मेदारी होती है जहां पे वो बेस्ड है। अगर वही यूके यानी कि इंग्लैंड का जो हाई कमीशन दिल्ली में है, उसके साथ कुछ होता है तो भारत की जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्शन देना। क्या यूके हमारे एम्बेसी को प्रोटेक्शन दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दे रहा। पिछली बार क्या हुआ था, 1-2 साल पहले की आपको बात होगी, इन्होंने शीशे तोड़ दिए थे, पाकिस्तानियों ने आके वहां पे शीशे तोड़ दिए थे और बिल्कुल गंद मचा दिया था वहां पे, ये सोच के कि लंदन भी पाकिस्तान है। इन्होंने लंदन को भी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करी। उसी प्रकार से इन्होंने अब तिरंगा नीचे उतार दिया ब्रिटिश हाई कमीशन से, ये खालिस्तानियों ने। और क्यों उतारा? क्योंकि अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन चल रहा है और ये लोग नहीं चाहते कि अमृतपाल सिंह अरेस्ट हो। ये क्यों नहीं चाहते अमृतपाल सिंह अरेस्ट हो? ये है कौन भाई? ये है कौन अमृतपाल सिंह जिसको अरेस्ट ना करने? देखिए, लंदन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बता रहा हूं, कल परसों कनाडा में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी, ये आपके USA में करेंगे। ये सारे के सारे फंडेड लोग हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के और ये काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी अखबारों की 2 खबरें, तब आपको पता लगेगा कि अमृतपाल सिंह के साथ क्या कनेक्शन है। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबार हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमृतपाल सिंह एक्चुअली एक सिख लीडर है। वो चूहा है, लेकिन उसको एक सिख लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए पहली खबर। पहली न्यूज ये है कि इंडिया अरेस्ट्स ओवर 100 इन मैनहंट फॉर सिख सेपरेटिस्ट। ठीक है जी, मैनहंट फॉर सिख सेपरेटिस्ट ये इंडिया ने कर दिया। यहां पे अमृतपाल सिंह की बड़ी फंटास्टिक सी फोटो है और अब ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी अखबार। ये सब देखिए साहब, ये नैरेटिव सेटिंग हो रही है, ये सब नैरेटिव सेटिंग हो रही है और नैरेटिव में ये बताया जा रहा है कि साहब ये देखिए, भारत जो है ये गलत काम कर रहा है, भारत जो है ये सिखों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, भारत जो है वो सिखों के ऊपर जोर डाल रहा है, टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, ये पहली खबर है पाकिस्तानी न्यूज़पेपर की। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी खबर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर की। दूसरी खबर यह है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड एज इंडियन पुलिस लॉन्च मैनहंट टू अरेस्ट प्रोमिनेंट सिख लीडर। अबे ये सुअर प्रोमिनेंट कब से हो गया अमृतपाल सिंह? ये प्रोमिनेंट कब से हो गया भाई? ये कौन है ये अमृतपाल सिंह जिसको पुलिस अरेस्ट कर रही है? ये प्रोमिनेंट कब से हो गया? अब ये पाकिस्तानी जो है ये माहौल बना रहे हैं, पाकिस्तानी माहौल बना रहे हैं धीरे धीरे धीरे, और ये कोशिश कर रहे हैं। देखो, खुद का देश में आग लग रही है इनके। ठीक है, इनको इतनी तमीज नहीं है कि भाई तुम्हारे देश में, तुम्हारे जुडिशरी के, तुम्हारी फौज के, तुम्हारी पार्लियामेंट के, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, तुम्हारे इलेक्शन कमीशन के इमरान खान
कपड़े फाड़ रहा है, जांघिया बनियान में तुम्हारा पूरा मुल्क दौड़ रहा है सड़क पे नंगे पैर। लेकिन किसी तरीके से भारत में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, भारत की लकीर छोटी कर, खुद मेहनत क्यों नहीं करते यार? खुद मेहनत क्यों नहीं करते? खुद मेहनत क्यों नहीं करते? खुद मशक्कत क्यों नहीं करते? खुद पसीना क्यों नहीं बहाते? खुद अपना खून क्यों नहीं जलाते? खुद अपने मुल्क को आगे क्यों नहीं ले जाते? वो नहीं करना। भीख पे जिंदा रहना है। कटोरे को अपने मुल्क का एक सिंबल बनाना है कि भाई कोई कटोरा देखे, वो इंडिया में देखे, पाकिस्तान में देखे, चीन में देखे, अमेरिका में देखे, यूरोप में देखे, जब कटोरा देखे तो पाकिस्तान की याद आए। जब कटोरा देखे पाकिस्तान की याद आए। ठीक है? जैसे जब कोई बड़ी इंडस्ट्री देखता है तो चाइना की याद आती है, आईटी देखता है तो इंडिया की याद आती है। ठीक है? अमेरिका में देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका का, वो देखता है तो लोग कहते हैं अमेरिका की याद आ गई। कटोरा देखते ही पाकिस्तान की याद। ठीक है? उस चीज को दूर नहीं करना। पंजाब में, इंडियन कश्मीर में किस तरीके से इंतजार फैलाएं, इनका सारा दिमाग उसी में। खुद का मुल्क गटर में जा रहा है लेकिन उसकी फिक्र नहीं है, उसकी परवाह बिल्कुल पाकिस्तानियों को नहीं है। तो ये देखिए, प्रोमिनेंट सिख लीडर, इस बंदे का 3 महीने पहले किसी बच्चे ने इसका नाम नहीं सुना था, ये आज बन गया प्रोमिनेंट सिख लीडर। ठीक है जी? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से पाकिस्तान ने और तुर्की ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च करा जिसका मुख्य मकसद था K2 यानी कि कश्मीर और खालिस्तान। ये बहुत पहले से चल रहा है, आज का नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन अमृतपाल सिंह को हमने कल के वीडियो में भी बताया था किस तरीके से दुबई से एक ट्रक ड्राइवर को लाया जाता है पंजाब। ठीक है? एक ड्राइवर की क्या सैलरी होती है? उसको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ पंजाब में। उसको रेडिकलाइज करा जाता है, उसका दिमाग फेरा जाता है, उसको ये बोला जाता है कि तुम भारत जाओ, पंजाब जाओ और वारिस पंजाब दे, उसके तुम लीडर बन जाओ। ये वारिस पंजाब दे नहीं है, ये वायरस पंजाब दे है। VIRUS वायरस, ये वायरस पंजाब दे हैं और ये देश के लिए वायरस हैं। इनको जितनी जल्दी बूट के नीचे कुचल दिया जाए उतना ही अच्छा है। मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, सर अब वो रहम वाला स्कोप नहीं रहा। पंजाब के वो काले दिन हमने देखे हैं सर, हम बहुत छोटे थे लेकिन हमने वो काले दिन देखे हैं पंजाब के। दोबारा वो काले दिन नहीं आने चाहिए। और ऐसे गाजर मूली जैसे ये जो है ना चूहे, अमृतपाल सिंह जैसे, दे शुड बी इमीडिएटली, दे शुड फेस द फुल ब्रंट ऑफ द लॉ। इनको डालिए ऐसी जेलों में कि इनका पता ना लगे कहां पे गए और कहां नहीं गए है। सबको आउट ऑफ पंजाब, कोई पंजाब में जेल में नहीं रहना चाहिए। मैंने कल भी बोला था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी आपके हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है, एक को भेजिए आप नागालैंड, ठीक है जी, एक को भेजिए आप गुजरात, किसी को भेजिए आप कश्मीर, किसी को भेजिए आप कन्याकुमारी। ऐसे ऐसी जगहों में डालिए जहां पे भाषा अलग, खाना अलग, बोली अलग, हालचाल अलग, और बिल्कुल एक जगह ऐसी जगह बंद कर दीजिए कि वहां पे ना मोबाइल कनेक्टिविटी, ना कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया से अचानक कट ऑफ। मीडिया को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया का वैसे भी इस पूरे मामले में बड़ा नेगेटिव रोल रहा है, अननेसेसरली नेगेटिव रोल रहा है, क्योंकि मीडिया को तो अपने टीआरपी से मतलब है, मीडिया को अपनी शो से मतलब है, मीडिया को थोड़ा ना मतलब है इन सब चीजों से कि देश के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए इनको अलग करा जाए। ठीक है? जो उसको खाने देने वाला है ना अमृतपाल सिंह को, जब ये पकड़ा जाएगा, जो उसको खाना देने वाला है, अमृतपाल सिंह ये भी ना बोल पाए कि इसमें नमक कम है, थोड़ा सा नमक दे दो, क्योंकि उसको भाषा ही समझ में नहीं आएगी ये मांग क्या रहा है। इतना डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल उसका जोन अलग कर दीजिए, तब जाके सब लोग लाइन पे आएंगे। इनके ऊपर सख्त से सख्त जो टेररिज्म के जो धाराएं हैं इनके ऊपर लगनी चाहिए। और बाहर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं दोस्तों, जो बाहर विदेश में ये खालिस्तानी हैं, मेरी अपील है इंडियन गवर्नमेंट से कि अपने हाई कमीशन और अपने एम्बेसीज को एक्टिवेट करिए। इन सब के ऊपर आप लोकल लॉज के अंडर धाराएं लगाइए। आप टॉप लॉयर्स हायर करिए, जो इंग्लैंड के टॉप लॉयर्स हैं। कुछ हजार लाख पाउंड लेंगे, दे दीजिए, आपके पास पैसे की कमी तो है नहीं। आप हजारों लाखों पाउंड दीजिए और इनको केसों में फंसाइए, जो जेन्युइन केस हैं उसमें जेन्युइन केस में फंसाइए कि जितने भी खालिस्तानी है ना, जितनी भी इनकी मोटे मोटे पेटों की और गर्दनों की चर्बियां चढ़ी हैं, ठीक है, इन चर्बियों को निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि केसों में ये उलझे रहें, ये केसों में अपने उलझे रहें और इनकी एड़ियां घिस जाएं, ये बुढ़े हो जाएं, ये इस दुनिया से चले जाएं, सिर्फ एड़ियां घिसते घिसते। इनके ऊपर इतने केस करिए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इंग्लैंड में, ये जहां पर भी हों, वहां के जो टॉप लॉयर्स हैं उस कंट्री के, आप उनको बोलिए कि ये हमारा टारगेट है। आप देखिए किसी ने कुछ तो करा होगा, किसी ने कुछ करा होगा ना, समथिंग ही विल डू, और ही हैज डन इन द पास्ट, और ही विल डू इन द फ्यूचर। कोई कुछ करेगा या उसने करा हुआ है, वहां पे पकड़िए और कानून का ही इस्तेमाल करके। ये लोग क्या कर रहे हैं, अमृतपाल सिंह फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है, भारत के संविधान का इस्तेमाल कर रहा है, भारत को नुकसान पहुंचा रहा है ना। यही तो इस्लामिक स्टेट वाले करते हैं, जो इंडिया में दाइश वाले जो एक्टिव हैं, PFI वाले जो एक्टिव हैं,
जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिमी जो है, ये सब क्या करते हैं? ये भारत का फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जब आप इनको पकड़ लो तो रोना शुरू कर देते हैं कि हम तो इंडियन सिटीजन हैं और हमारी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जा रही है और अभिव्यक्ति की आजादी है और फलाना है और ढिमका। यही सब करते हैं ना ड्रामा। आप भी वो करो बाहर जाके, आपको किसने रोका है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। और भाई पैसा फेंकोगे, ये सारे खालिस्तानी नाचेंगे, ये टेबल पर मुजरा करेंगे सबके सब। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ मनी। जो हाई कमिश्नर है इंडिया का, आप उसको बोलिए कि ये तुम्हारा 10 मिलियन का बजट है, 50 मिलियन, 100 मिलियन पाउंड का बजट है, ठीक है? आइडेंटिफाई करो टॉप 100 खालिस्तानीज, और लॉयर्स आप आइडेंटिफाई करिए जो टॉप है लंदन के लॉयर, क्रीम है, और उनको बोलो कि इनके ऊपर करो टेरर फाइनेंसिंग, कुछ आपको मिलेगा। और हमारा ये एम नहीं कि जेल जाएं, हमारा ये एम है कि इनके घुटने घिसते रहें, इनके करियर बर्बाद हो जाए, इनकी दुकानें बंद हो जाएं, इनके धंधे चौपट हो जाएं, और फिर आप इनको इंडिया से आना रोक दीजिए। इनको बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए, आ ही नहीं सकते इंडिया। सिर्फ पन्नू टन्नू नहीं है, सिर्फ पन्नू टन्नू नहीं जो ये बकवास करता है वहां पे, सिर्फ वो नहीं, सबके सब जो क्लोजेट खालिस्तानी भी है, आपने देख लिया, आपने फोटो उसकी देख लिया, आपके पास प्रूफ है, जस्ट बैन हिम फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, ही विल नॉट एंटर। कहना सड़ तू बाहरी सड़, बाहरी मर, बाहरी जा, अब तू इस मुल्क का है ही नहीं। इनको ऐसे अलग करो और इस तरीके से आप एक एक करके चुन चुन के उनको रास्ते से लीगली हटाओ, तब जाके मजा आएगा। और आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है मेरी, ये फिर मंदिरों को अटैक करेंगे। खासतौर से जो हिंदू भाई बहन जो देख रहे हैं, ये जो खालिस्तानी हैं, ये फिर से मंदिरों को अटैक करेंगे। ये जो खालिस्तानी है, फिर देखना तिरंगे की शान में गुस्ताखी करेंगे ये लोग। कभी भी भारत में उसका रिपरकशन नहीं होना चाहिए 1% भी। मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं, हम सब के लिए गुरुद्वारा साहब उतना ही माननीय है जितना मंदिर है। ये चाहते हैं कि आप लोगों को भड़काएं, ये लोग चाहते हैं कि आप लोगों को पुश करें, ये चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसे नहज पर खड़ा कर दें, दीवार से इतना लगा दें कि कोई ना कोई जो पागल सरफिरा है यहां पे, वो जाके गुरुद्वारा साहब के सामने जाके कुछ गलत चीज करे। कभी नहीं करना, ये पाप है, कभी मत करना। सिख हमारे भाई हैं, हिंदू सिख भाई हैं, ये पाप कभी मत करना। और जब ये आप पाप नहीं करोगे, तब ये खालिस्तानियों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तब इनको लगेगा कि दे आर एब्सोल्यूट फेलियर्स इन लाइफ। ठीक है? ये दो कौड़ी के जो आते हैं ना बाहर और यहां पे आके दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, अगर आप और हम साथ हो गए, हिंदू और सिख साथ हो गए, आप और हम लोग, सब लोग मिलकर साथ हो गए, आप और हमसे मतलब कि मैं अपने आप में एज एन इंडिविजुअल, आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो हमारे सिख भाई बहन हैं, जो हिंदू भाई बहन हैं, सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग एक साथ अगर एकजुट हो जाए ना, तो अमृतपाल सिंह की गर्दन पकड़ के इसको गटर में घसीटेंगे एक साथ। वो दिन दूर नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है? बस एक की जरूरत है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओके, तो ये वीडियो था यार, दो छोटे छोटे वीडियो के चंक थे जो इन्होंने ना ये खालिस्तानियों के ऊपर जो ये पूरा मवाद चल रहा है अमृतपाल सिंह का और खालिस्तानियों का, उस पर बनाए थे। और बहुत ही शानदार, बहुत ही पते की बात की इन्होंने, कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई। K2 जो बोला ना, मुझे मतलब नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। K2 स्टैंड्स फॉर कश्मीर एंड खालिस्तान, कश्मीर 1 खालिस्तान 2। और उड़ता पंजाब और उड़ता कश्मीर की जो उन्होंने बात की, वो भी वो मतलब कश्मीर के बारे में, कश्मीर में है, वहाँ से स्मगलिंग हो रही है और चीज़ें, मतलब वहाँ की यूथ भी नशे में फंसी हुई है बहुत ज़्यादा। कोई न्यूज़ चैनल तो कवर करता नहीं है इन सब चीज़ों को। इनफैक्ट ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इन सब चीज़ों को है ना सपोर्ट करते हैं, इस किस्म से इंटरव्यू लेते हैं अमृतपाल सिंह जैसे लोगों का, जैसे ऐसा लगता है कि वो लोग उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, उसके ओपिनियन जानना चाहते हैं, जबकि इन सब लोगों को बिल्कुल ही दरकिनार कर देना चाहिए। दीप संधू जैसे एक एक्सीडेंट में मारा गया था, वैसे ही मुझे लगता है कि अमृतपाल सिंह, जैसे कि मेजर गौरव आर्या ने भी मेंशन किया सेकंड वीडियो में, कि हो सकता है वो पकड़ा गया है, हो सकता है कि वो पकड़ा गया है और वो बता नहीं रहे, ताकि है ना कुछ और दंगे किस्म की चीज़ें ना हो सकता है वो नहीं पकड़ा गया। और एक बहुत सटीक बात की उन्होंने कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के सामने से कौन चप्पल चुरा रहा है वो उसको भी पकड़ ले, लेकिन या तो वो पकड़ा जा चुका है या फिर मुझे लगता है पकड़ा ही जा चुका है, या फिर एनकाउंटर करके दबा देंगे मसले को वहीं पे, वो हमेशा के लिए ही गायब रहेगा, ये भी हो सकता है। पंजाब पुलिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। और एक जो बेहतरीन बात जो पते की ना इन्होंने, कि ऐसे लोगों को
पंजाब के अंदर जेल में नहीं रखना चाहिए, इनको भेज देना चाहिए देश के अलग अलग कोनों में, है ना, मणिपुर, नागालैंड, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र में, तो ताकि ये लोग जो है अपने वो रूट से कट जाएं, किसी को पता ही ना चले कि कौन कहाँ पे है। और एक बात की इन्होंने पीटर फेडरिक और अली कैस्किन की कि जो है ना इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं जो कि माइनॉरिटीज़ को लेकर तो है, लेकिन उनका जो मकसद है वो हिंदुस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को नहीं आने देना है। तो ये सब जो लोग हैं उनसे भी बचने की ज़रूरत है। हमें ये सिर्फ कि सामने जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि वो अंडर द लाइन क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा, हो सकता है लोग नाराज़ हो जाएं। सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन बेस है, खासकर उसके मरने के बाद। तो एक बहुत खूबसूरत जो चीज़ कही इन्होंने अमृतपाल सिंह के लिए कि सुअर, तो सुअर तो दोनों ही है ना, पाकिस्तान भी है और अमृतपाल सिंह जैसे लोग भी हैं। ठीक है, अब इन सुअरों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर, जो मेजर गौरव आर्या के इस वीडियो पे हमने रिएक्शन किया, इस रिएक्शन को लेकर। सो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप अपने जो ख्यालात हैं उसको व्यक्त करने में संकोच मत करिएगा। जाने से पहले जस्ट इफ इन केस यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सपोर्ट मी। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।